हेलो क्लास। आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम लोग आज पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट पढ़ रहे हैं। कुछ सॉल्ट हमारे सिलेबस में जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, उस सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। तो आज जो हम पहला सॉल्ट आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस सॉल्ट को हम लोग पढ़ेंगे, वो सॉल्ट है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा, इसको बेक करते हैं, इसके थ्रू हम केक बनाते हैं, क्रिस्पी पकौड़े बनाते हैं, बेकिंग में जो बिस्किट बनता है उसको हम बनाते हैं, तो आपका वो क्या हो जाता है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। क्या रीजन है सॉफ्ट होने का, उसको तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन। इसका जो प्रिपरेशन है हमारे सिलेबस में दो तरीके से है, एक लार्ज स्केल पे है, एक स्मॉल स्केल पे इसका बनाया गया है। तो ये जो प्रिपरेशन, जो सबसे पहला प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल पे मतलब जो आपका इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में इसका कैसे प्रिपरेशन होता है, और कल को जब हम लेबोरेटरी में इसको बना सकें, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो दोनों बातों को हमको देखना है और दोनों को हमको देख के क्या करेंगे, इसके प्रिपरेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी लार्ज स्केल पे देखते हैं। लार्ज स्केल पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनाने के तरीक़ों को हम लोग कहते हैं सॉल्वे सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, इसको कहते हैं सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। इस सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस के थ्रू हम लोग बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, वेरी सिंपल, देख लीजिए। हमारे पास क्या है, सॉल्वे अमोनिया आ रहा है, तो हमको क्या हो पता होना चाहिए कि हमारे पास अमोनिया होना चाहिए, अमोनिया गैस होना चाहिए। इस अमोनिया गैस को हम लोग कहाँ पास करेंगे, इस अमोनिया गैस को हम लोग वाटर में पास करेंगे, और सेम आपको वाटर के अंदर दो गैस को पास करोगे। वाटर के अंदर आपने अमोनिया गैस को पास किया, वाटर के अंदर और किस गैस को पास करोगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे। तो दो गैस को हमने पास किया वाटर के अंदर, एक अमोनिया गैस, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दो गैस को हमने किसके अंदर पास किया बेटा, वाटर के अंदर पास किया। जब वाटर के अंदर ये दोनों गैस को पास करेंगे तो हमको यहाँ एक प्रोडक्ट मिलेगा, जिस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको अमोनियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारा प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है कि अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाएं, हमारा प्रिपरेशन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमको अमोनियम की जगह क्या लाना है, सोडियम लाना है। तो इसका बहुत आसान तरीका, इसको और अच्छे से हम बना सकते हैं। कैसे, इस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को देख लीजिए, आप सिंपल समझ लीजिए। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर आप किसको पास कराइए, सोडियम क्लोराइड को से रिएक्ट कराइए। आप देख लीजिए क्या होगा, अच्छे से समझ सकते हो आप। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमको पता है कि जो अमोनियम है ये आपका NH4+ बनाएगा, और जो आपका बाइकार्बोनेट है वो क्या बनाएगा, HCO3-। सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर के अंदर डालेंगे और डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, आपका Na+ बनाएगा, और क्या बनाएगा, आपका Cl- बनाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखिए, देयर इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपका ये सोडियम आयन इस अमोनियम आयन को इसकी जगह से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, आप देख सकते हैं, बनाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। और यही हमको बनाना था, और ये लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज़ पे इस तरह से बनाया जाता है। बचा कौन आपका, बचा अमोनियम, बचा कौन, क्लोराइड। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे बेटा, ये दोनों मिलके बना लेंगे अमोनियम क्लोराइड। वी गेट अमोनियम क्लोराइड, आपको NH4Cl एज ए बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद इसका हम लोग क्या कराएंगे, इसका हम लोग प्यूरिफिकेशन कराएंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड है। प्यूरिफिकेशन में अमोनियम क्लोराइड को अलग कर लेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग बेकिंग सोडा को बनाएंगे। एक बार फिर से इसके प्रिपरेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। अमोनिया सोडा प्रोसेस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो अमोनिया करके आ रहा है, तो अमोनिया
और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर पास कराएंगे, तो वाटर के अंदर अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे। तो आप देख सकते हो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको अमोनियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, है ना। अब जो आपका अमोनियम बाइकार्बोनेट बनके तैयार हुआ, आप ध्यान से देखिए, जो अमोनियम बाइकार्बोनेट आपका बनके तैयार हुआ, आपको अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाना ही नहीं था, आपको बनाना था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अमोनियम को कहीं ना कहीं से हटाना है, तो हमारे पास सबसे सस्ता क्या है, सोडियम क्लोराइड है। इस सोडियम क्लोराइड का अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे देंगे, तो देयर इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड वी गॉट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमको मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं, बार बार बता रहे हैं, क्रिस्पी पकौड़े बनाने में, केक बनाने में, बेकरी वाले बिस्किट बनाने में, इन सब का हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। और साथ में बाई प्रोडक्ट मिलेगा, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता वो बाई प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ ज़रूरी कौन नहीं है आपका, अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ अमोनियम क्लोराइड आपके लिए बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। अब आप क्या करिए, आप सिंपल इसको प्यूरीफाई कर लीजिए, अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर लीजिए, और हमको मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड दिस इज द लार्ज स्केल प्रोसेस, दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्री में बेकिंग सोडा इसी तरीके से बनाया जाता है, आप नोट कर लो इसको। ठीक है, अब अगर हम ओवरऑल इसी प्रोसेस को एक लाइन में लिखते हैं, एक लाइन में कहीं अगर आपका लिखा हुआ है, यही लार्ज स्केल आपका एक लाइन में अगर लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम देख। तो आप देखिए, आप एक लाइन में इस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देख लीजिए। आपके पास क्या है, आपके पास अमोनिया है, आपके पास क्या था, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड था, आपके पास क्या था, आपके पास वाटर था, आपके पास सोडियम क्लोराइड था। प्रोडक्ट में आपको क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट में मिलने वाला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और बाई प्रोडक्ट में मिलने वाला है अमोनियम क्लोराइड। सिंपल, दिस इज द रिएक्शन एंड दिस इज द सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। जो आपका पूरा प्रोसेस है, मैंने इसको एक लाइन में आपके सामने रिप्रेजेंट करके आपको बता दिया। तो आप ऐसे भी करके नोट कर सकते हो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, और चाहो तो आप 2 स्टेप में करके रिएक्शन को भी क्या कर सकते हो, बता सकते हो, आपकी मर्जी। दोनों आपका पूरी तरह से सही है। आपने, मैंने मर्ज कर दिया है, सबको एक साथ कर दिया। पहले आपने इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, सेक किया, उसके बाद उसमें मिला दिया सोडियम क्लोराइड एंड वी गेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये तो हो गया लार्ज स्केल की बात। अगर हम स्मॉल स्केल पे अपने लेबोरेटरी में बनाते हैं, लैब में बनाते हैं इस सोडियम बाइकार्बोनेट को या बेकिंग सोडा को, तो किस तरह से बनाएंगे, इसको मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। तो प्रिपरेशन हम लोग देखने जा रहे हैं, प्रिपरेशन देखने वाले हैं। स्मॉल स्केल पे हम बात करेंगे, स्मॉल स्केल में बात करेंगे, मतलब लेबोरेटरी बताएंगे, लैब में इसका प्रिपरेशन देखते हैं कि लैब में हम इसको कैसे तैयार करेंगे। तो बहुत सिंपल है, लैब में तैयार करने के लिए हमारे पास कुछ और नहीं, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए। तो हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट को हम किसके अंदर डालेंगे बेटा, सोडियम कार्बोनेट को हम वाटर के अंदर डाल देंगे। तो आपने सोडियम कार्बोनेट को किसके अंदर डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट को वाटर के अंदर डाल दिया। वाटर के अंदर डालने के बाद इसके अंदर पास करिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे, जैसे इमीडिएट आपका रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट को पानी के अंदर डालेंगे तो डिसॉल्व होगा, सॉल्युबल होगा, थोड़ा हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा ये सॉल्युबिलिटी नहीं होती। कार्बोनेट आपका बहुत कम डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर, लेकिन सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसीलिए सोडियम कार्बोनेट थोड़ा थोड़ा स्पाइंगली, हम कह सकते हैं आपका स्लोली डिसॉल्व इन वाटर। आपका लिटिल अमाउंट में वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। बट ये डिसॉल्व होना और रिएक्ट होना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। रिएक्ट होने का मतलब रिएक्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना। तो वाटर के अंदर स्लोली डिसॉल्व होगा। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को पास करेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे बेटा, आपका तुरंत आपका इसका पूरा प्रोसेस कलर चेंज हो जाएगा, पूरा प्रोसेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमको 2 मॉलिक्यूल क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बेस्ट मेथड है। क्यों बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें आपका कोई बाई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। इसको आप समझिए, बेस्ट मेथड क्या होता है, जिसमें आपका बाई प्रोडक्ट या तो गैस हो, अपने आप निकल जाए, या तो बाई प्रोडक्ट बने ही ना, टोटल 100% प्रोडक्ट बने।
तो आपको न छानने की ज़रूरत है, न फ़िल्टर करने की ज़रूरत है, न प्यूरीफाई करने की ज़रूरत है। तो स्मॉल स्केल पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। और लार्ज स्केल वाला तो हमने बता दिया कि हमारे पास अमोनिया होना चाहिए, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होना चाहिए, हमारे पास वाटर होना चाहिए, हमारे पास सोडियम क्लोराइड होना चाहिए। ये सब रहेगा तो हमको मिल जाएगा यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और साथ में बाई प्रोडक्ट मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। तो ये मैंने दोनों मेथड फिर से एक बार लिख दिया। ये लार्ज स्केल पे होगा, ये स्मॉल स्केल पे होगा। तो बेकिंग सोडा का मैंने प्रिपरेशन आपके सामने लिखा। तो एक बार आप फिर से इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में जाने से पहले मैं आपको 20-30 सेकेंड देता हूँ। ठीक है, तो ये आप होपफुली आप इसको नोट कर चुके होगा। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे, इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, है ना। प्रॉपर्टी के हम बारे में बात करेंगे, इसमें सारी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी लिखिए। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात लिखना है कि आपका वाइट स्टेबल क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ये वाइट होगा, स्टेबल, स्टेबल मतलब जिस फॉर्म में बनेगा उसी फॉर्म में आपका मेंटेन रहेगा, उसका फॉर्म कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। वाटर में आपका ऐसा नहीं कि आपने इसको रख दिया और कहाँ पे, एयर में रख दिया और एयर में ये ख़राब हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब ये स्टेबल है, जो बनाया है जिस फॉर्म में बनाया है उसी फॉर्म में आपका प्रेजेंट रहेगा, वाइट रहेगा, पाउडर फॉर्म में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होता है, वाइट पाउडर है आपका। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी क्या देखते हैं, सॉल्युबिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी है आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी तो हम आपको पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। बेकिंग सोडा का यूज़ हम लोग केक बनाने में करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ हम लोग पकौड़े बनाने में करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ हम लोग एज ए एंटी एसिड भी किया जाता है। बेकिंग सोडा का और इस तरह से यूज़ है। तो इसका मतलब बेकिंग सोडा को अगर हम पानी में डालेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेकिंग सोडा वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, आपका डिसॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम बेकिंग सोडा की सॉल्युबिलिटी को देखेंगे तो हमको पता होना चाहिए इट सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्युबल हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग कैसे सॉल्युबल होता है बेटा। ये मेरे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसको हमने किसके अंदर डाला बेटा, इसको हमने वाटर के अंदर डाला। और हमको जब इस वाटर के अंदर इसको डालेंगे तो हमको मिलेगा NaHCO3, सॉरी NaOH, और साथ में मिलेगा H2CO3, साथ में मिलेगा H2CO3। आप देख लीजिए कैसे हो रहा है। आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब पानी के अंदर डालेंगे तो क्या बनेगा, देख लीजिए Na+ बनेगा, HCO3- बनेगा। ये बात आप सबको समझ में आ रही होगी। और ये वाटर आपका किस फॉर्म में होता है, वाटर आपका H+ फॉर्म में होता है, OH- फॉर्म में होता है। सिंपल आपका ये OH- ये Na+ आपस में दोनों रिएक्शन करेंगे, Na+ OH- रिएक्शन करके आपका क्या बना लेंगे, NaOH, जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। और साथ में बचा आपका AH और HCO3 आपस में मिलेंगे और आपको मिलेगा H2CO3, जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये आपका है कार्बोनिक एसिड। और ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको पता होना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, कार्बोनिक एसिड आपका एक वीक एसिड है। तो जो ओवरऑल सोल्यूशन होगा उसका नेचर बेसिक होगा और इस सोल्यूशन का पीएच जो होगा, ये पीएच आपका मोर देन 7 होने वाला है। ये बात आपको मैंने पहले भी बता रखी है। अगर आपको एक ऐसा सोल्यूशन मिलता है जिस सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है तो पीएच मोर देन 7 होगा। अगर आपके सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो पीएच लेस देन 7 होगा। अगर आपके सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपका वो पीएच न्यूट्रल होगा, वीक एसिड वीक बेस है तो पीएच न्यूट्रल होगा। इस तरह से हम पीएच भी अगर फाइंड करना चाहें तो पीएच मीटर से या लिटमस पेपर से किसी न किसी तरीके से हम पीएच को क्या करते हैं, इस सोल्यूशन के पीएच को फाइंड कर लेंगे। बट सोल्यूशन में आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं रहेगा, सोल्यूशन में आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोल्यूशन में मिलेगा आपको कार्बोनिक एसिड। सिंपल रिएक्शन कैसे हो एक बार फिर से आप यहाँ देख सकते हो।
आप देख लीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब वाटर में जाएगा डिसोसिएट होगा Na+ और HCO3- में। वाटर आपका होता है H+ और OH- के फॉर्म में। देयर इज ए सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप समझ सकते हो, या ऐसे समझो कि Na+ इसके OH- के साथ रिएक्ट करके एक नया मॉलिक्यूल बनाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये H+ HCO3 के साथ मिलकर बना लेगा H2CO3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। तो सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। तो होपफुली ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है आपको प्रॉपर्टी, ये आपका सॉल्युबिलिटी वाला नेचर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद देखते हैं एक्शन विथ हीट। इसको मैं मिटाता हूँ और इसका हम हीट करेंगे। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। आप सिंपल समझिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी बात मैं बता रहा हूँ। आपने क्या किया, केक का जो मटेरियल है, ये आपका केक का पूरा मटेरियल है, या आपका केक है, पकौड़ा है, या बिस्किट बना रहे हो बेकरी वाला, उसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, उसके अंदर हम लोग डालते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो केक का पूरा मटेरियल है, केक मटेरियल है, इस केक मटेरियल के अंदर हमने डाल दिया क्या, केक मटेरियल के अंदर डाल दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको मिक्स कर दिया प्रॉपर, आपने स्टेयर करके इसको मिक्स कर दिया। वट एवर सब्सटेंस यूज फॉर मेकिंग ऑफ केक, हमको नहीं पता है क्योंकि हमारा काम केक बनाना तो है नहीं। आप जब बनाते हो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने केक के अंदर डाल दिया, बढ़िया से आपस में मिक्स कर दिया। यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ अमाउंट में आपका जो इनो आता है उसमें मिला होता है। तो आज देखिए कितने लोग इनो का यूज़ करके केक बना रहे होंगे, उनको पता नहीं है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एंटी एसिड की तरह भी काम करता है। ये एसिडिटी को भी ख़त्म करने का काम करता है। तो जो इनो आता है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब सब्सटेंस उसमें क्या होते हैं, मिले होते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेकिंग सोडा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को केक बनाने वाले मटेरियल में आपने मिला दिया। मिलाने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। करते हो आप, हीट करते हो ना बेटा। तो जब हीट करते हैं तो केक वाला जो मटेरियल है वही केवल नहीं हीट होता, आपका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये भी आपका क्या होता है, हीट होता है। ये भी आपका हीट होता है। जब ये हीट होता है तो आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। आपको सॉलिड फॉर्म में क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, और कुछ अमाउंट में आपका क्या मिलेगा, वाटर। जो हीट करोगे वाटर बाद में वेपर बन के उड़ जाएगा। साथ में आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जब देखते होंगे जब कोई गैस कहीं से पास करती है तो अपने अपने फुटप्रिंट को छोड़ के जाती है। तो अगर हम कहते हैं कि कोई गैस किसी के अंदर से निकल रही, किसी फूड मटेरियल के अंदर से कोई गैस निकल रही है, तो गैस जहाँ जहाँ से निकलेगी वहाँ वहाँ अपना रास्ता छोड़ते हुए जाएगी। तो जब आप केक को कट करते होंगे तो देखते होंगे कट करने के बाद कि उसके अंदर छोटे छोटे पतले पतले पोर होते हैं। वो पोर आए कहाँ से, उस पोर के अंदर से आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है उस पोर के अंदर से, तो जब आप केक को दबाओगे तो स्पंजी होगा, इसीलिए केक आपका क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। पकोड़े आपके क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, कुरकुरे हो जाते हैं, यानी क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये बेकिंग सोडा काम करता है जब हम किसी भी मटेरियल को, बेकिंग मटेरियल को हम लोग बनाते हैं अपने घर के अंदर। तो ये बात आपको समझ में आई होगा, या यूज़ भी आपको ये हो जाएगा। इट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट सच एज केक, such as bakery biscuits, और it also use in preparation of crispy पकौड़े, है ना। बरसात में पकौड़े बना के खा रहे हो, उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया, तो समझ नहीं पाए बेकिंग सोडा का क्या काम है। लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दोगे, इनो आप क्या करिए, इतना केक बनाना है और 4-5 पैकेट ला के इनो डाल दो, तब 4-5 पैकेट ला के डाल दोगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब सोडियम कार्बोनेट बना तो, लेकिन अब सोडियम कार्बोनेट जब बनेगा इसको हम पानी के अंदर जब डालेंगे तो ये क्या करने वाला है, ये थोड़ा सा आपका सॉल्युबिलिटी शो करेगा, और जब ये सॉल्युबिलिटी शो करेगा तो आपका तीखा तीखा लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं डालते, एक एडोकेट अमाउंट में हम लोग यूज़ करते हैं, और उसको बेकिंग सोडा को केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं कम अमाउंट में। तो सारा कमाल किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कमाल दिखाता है भाई। कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक लाते हो और 4 दिन में पीते हो तो तीसरे दिन चौथे दिन आपको लगेगा कि शरबत पी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक का कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। जो टेस्ट, जो मज़ा आपका पहले दिन आया था वो टेस्ट, वो मज़ा आपको तीसरे चौथे दिन नहीं आएगा। तो इसका क्या एप्लीकेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे काम करता है, उस टेस्ट के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है,
ये सब बातें आप क्लास 12 में पढ़ते हो, सोल्यूशन करके एक चैप्टर है। फिलहाल इसका यूज़ मैंने एक बता दिया, इट यूज टू प्रिपरेशन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स सच एज केक, बेकरी बिस्किट्स, एंड इट ऑल्सो यूज टू प्रिपरेशन ऑफ, इट यूज टू मेकिंग ऑफ क्रिस्पी पकौड़ेज। ये सब बनाने में पकौड़े को पकौड़ा ही कहा जाता है और कुछ उसका इंग्लिश टर्म नहीं है। तो ये बात आपको होपफुली समझ में आई होगी। अब हम लोग देखते हैं इसका एक और यूज़, इट ऑल्सो यूज एज ए एंटा एसिड, इट ऑल्सो यूज एज ए एंटा एसिड। मतलब एंटा एसिड क्या होता है, जो हमारे स्टमक में, जो हमारा स्टमक है ना, जो हमारा स्टमक है वो स्टमक में HCl सिक्रीट होता है, जो मैंने लाइव प्रोसेस करके जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें हमने बताया था। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दो फंक्शन है। पहला, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा वो एसिड आपके स्टमक के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे बेटा, उस हार्मफुल बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल करेगा, उस हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। दूसरा, जितने भी एंजाइम होते हैं आपके स्टमक के अंदर, जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर, सारे एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। लेकिन अगर आपने कुछ बहुत देर से खाना ही नहीं खाया है या आपको कोई स्टमक में प्रॉब्लम है ऑलरेडी, तो HCl का क्वांटिटी ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा अमाउंट में HCl सिक्रीट होगा तो आपके पेट के अंदर जलन होगी, खट्टी डकारें आएंगी, गैस का फॉर्मेशन होगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होनी आपको क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एसिडिटी। उस एसिडिटी कंडीशन में या तो आप फिजिशियन से मिलते हो, डॉक्टर से मिलते हो, डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और कहता है इसको खाने से पहले खा लेना, ताकि खाने से पहले जब खा लेंगे तो जो एसिड सिक्रीट हुआ है वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए, है ना। खाने के बाद खाएंगे तो खाने में मिल जाएगा, तो वो एसिड कहीं ना कहीं आपके खाने में हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो एक्सेस में एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ऑलरेडी पहले खाने से पहले मेडिसिन लेते हैं। या हम लोग क्या करते हैं, इनो का सैचेट लाते हैं, पानी में डालते हैं, उसको पी जाते हैं और ये आपका 6 सेकंड में टीवी में एडवर्टीजमेंट आता है, वो ठीक हो जाता है। तो जो सारे सब्सटेंस, ऑल दोज केमिकल दैट न्यूट्रलाइज द एसिड इन द स्टमक, जितने सारे सब्सटेंस हमारे स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटा एसिड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक्ट एज ए एंटा एसिड। तो ये प्रॉपर्टी भी लिख ले रहे हैं, प्रिपरेशन भी लिख रहे हैं। तो ये हमारे स्टमक में जाएगा तो स्टमक में आपका क्या होता है, एसिड होता है। अब आपको पता है कि जब कोई बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट आपको पता है सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सॉल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड, ये न्यूट्रल होता है पूरी तरह से, वाटर आपका पूरी तरह से न्यूट्रल होता है। रही बात कार्बन डाइऑक्साइड का, तो गैस है, ये आपका इवॉल्व हो जाएगा बॉडी के अंदर से। इस तरह से आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट किसकी तरह काम कर रहा है, एंटा एसिड की तरह काम कर रहा है। तो एक फंक्शन मैंने और बताया, इट यूज एज ए एंटा एसिड। वाई इट इज यूज एज ए एंटा एसिड, बिकॉज हमने आपको बताया, बिकॉज इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर जो भी एक्सेस एसिड है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। और एक और फंक्शन समझते हैं, तो मैंने बताया, एक यूज़ बताया केमिकल रिएक्शन करके, एक और हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इट यूज एज ए फायर एक्सटिंग्यूशर। फायर एक्सटिंग्यूशर क्या होते हैं, छोटे छोटे रेड कलर के आप अपने स्कूल में, ऑफिस में देखते होंगे, है ना, जो कोचिंग में हमारे आते हैं पढ़ने के लिए बच्चे, कोचिंग में भी देखा होगा आपका लगा है फायर एक्सटिंग्यूशर। वो फायर एक्सटिंग्यूशर से क्या निकलता है, उसको जब प्रेस करेंगे तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। जहाँ आग लग रही होगी अगर उस पर स्प्रे करेंगे तो आग आपकी बुझ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबसन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। तो करते क्या है, ये जो डब्बा होगा उसके अंदर होगा कौन, उसके अंदर ये होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब प्रेशर लगाएंगे इस पर प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाने से ये क्या जनरेट होगा, उसके अंदर हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होगा तो उसके अंदर ही किसका फॉर्मेशन होगा, उसके अंदर ही फॉर्मेशन होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, उसके अंदर फॉर्मेशन होगा वाटर का, और साथ में क्या निकलेगा भाई, साथ में निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की तरफ स्प्रे होगा, और बाहर की तरफ स्प्रे होगा तो जिसकी वजह से जहाँ भी कंबसन हो रहा होगा, जहाँ भी जलन हो रही होगी, वो आपका क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी के साथ साथ ही यूज़ बता दिया, अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक पहला जो यूज़ बताया वो हमने बताया भाई बेकिंग ऑफ केक बनाने में, एक बेकरी के बिस्किट बनाने में, क्रिस्पी पकौड़े बनाने में इसका यूज़ करते हैं।
कैसे यूज़ करते हैं, कुछ इसी तरह से आपका ये सेम रिएक्शन था। दूसरा मैंने बताया इट यूज एज ए एंटी एसिड। एसिडिटी क्या होता है, इफ एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक एंड दैट कॉज मेनी प्रॉब्लम्स सच एज ए सोर टेस्ट इन द माउथ, माउथ के अंदर सोर टेस्ट होगा, चेस्ट पेन होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एसिडिटी। अब इस कंडीशन में क्या होता है, हमको एंटी एसिड चाहिए। तो एंटी एसिड क्या होता है, एंटी एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज द एसिड इन द स्टमक, स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका इनो में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक के अंदर है रिएक्शन करेगा तो आपको पता है सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और आपको एसिडिटी से 6 सेकंड में क्या हो जाएगा, राहत मिल जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बेकिंग सोडा समझ में आया कि नहीं आया। आज बेटा बस इतना ही पढ़ाऊँगा, बाकी अब हम कल पढ़ाएंगे। कल होपफुली या कल के बाद वाले क्लास तक ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।